क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। भागलपुर बमकांड के मास्टरमाइंड मोहम्मद आजाद ने कोर्ट में किया सरेंडर। हाथ पर हाथ धरे रह गई पुलिस। एक तरफ भागलपुर पुलिस और SIT की टीम काजबलीचक में हुए धमाके के नामजद आरोपी मास्टरमाइंड मोहम्मद आजाद की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चला रही थी। वहीं दूसरी ओर आजाद ने आज भागलपुर व्यवहार न्यायालय के ADJ 7R के रैना के कोर्ट में पुलिसिया व्यवस्था को धता बताते हुए सरेंडर कर दिया, जहां से आजाद को पुलिस अभिरक्षा में भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मामले पर भागलपुर के सीनियर SP बाबूराम ने बताया कि पुलिसिया दबाव के कारण मोहम्मद आजाद ने कोर्ट में सरेंडर किया है। पुलिस के द्वारा उसे रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। जो भी भागलपुर में हुए बम विस्फोट कांड में शामिल हैं, उनको चिन्हित कर जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उनको जल्दी ही रिमांड पे लिया जाएगा। रिमांड के लिए आईओ गए हैं, कोर्ट में आवेदन देंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनका रिमांड मिल सके, ताकि पूछताछ के बाद आगे कार्रवाई की जा सके। क्या लगता है सर, आजाद की गिरफ्तारी इस पुलिस के लिए सफलता की ओर कदम है? पहले दिन से ही SIT के सभी लोग इस पर लगे हुए थे और पूरा दबाव बनाया हुआ था कि जितने भी रिश्तेदार के यहाँ या दूसरे ठिकाने हो सकते थे, सब जगह पुलिस ने पहुँच के दबिश बनाई थी। सामाजिक दबाव भी बनाया गया था, तो प्रेशर में आगे आज उनको सरेंडर कर दिया। तो जल्दी ही हम लोगों को उम्मीद है कि रिमांड मिलेगा। रिमांड के बाद आगे की पूछताछ की कार्रवाई की जा सकेगी। सर, इसमें कोतवाली थाना क्षेत्र के घंटाघर के समीप एक प्राइवेट एम्बुलेंस ने एक बच्ची को मारी टक्कर। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के घंटाघर के समीप एक प्राइवेट एम्बुलेंस ने एक बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे बच्चा घायल हो गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। घटना देख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। DIG व SSP ने किए सभी SHO, इंस्पेक्टर, DSP के साथ क्राइम मीटिंग। जिले के अंदर अवैध पटाखा निर्माण को पूरी तरह से खत्म करने का दिया निर्देश। समीक्षा भवन भागलपुर में आज विधि व्यवस्था संधारण के उद्देश्य से बैठक की गई, क्योंकि चंद लोग ही सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में DIG सुजीत कुमार, SSP बाबूराम के अलावा सभी थानों के थानाध्यक्ष, इंस्पेक्टर, DSP मौजूद थे। जिले में घटित अपराधों के संबंध में समीक्षा के दौरान बारी बारी से सभी थाना प्रभारियों से रूबरू हुए। हाल ही में भागलपुर में दिल दहला देने वाला बम विस्फोट पर भी अहम चर्चा करते हुए विशेष दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही सभी थाने के SHO से कहा गया है कि समय समय पर वाहन चेकिंग, गश्ती व वारंटीज के मामले को शीघ्र निष्पादित करें। वहीं अवैध शराब की बिक्री होने पर भी सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक में दूसरी ओर सभी थानेदारों को ये भी जिम्मेदारी दी गई कि जिले के अंदर अवैध पटाखा निर्माण को पूरी तरह से खत्म करना है। जो भी लोग बारूद सप्लाई, पटाखा निर्माण और इसके अलावा बेचने का व्यवसाय करते हैं या उनसे जुड़े हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। भागलपुर पुलिस और ATS के ADJ के बयान में विरोधाभास। भागलपुर बमकांड को लेकर अधिकारियों के बयान में अंतर से अनुसंधान प्रभावित होने का दिख रहा है खतरा। 3 मार्च को भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के काजवलीचक में हुए भीषण बम विस्फोट ने जहां शासन और प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बम विस्फोट की घटना से आहत हैं और इसके आतंकी कनेक्शन सहित सभी पहलुओं को ATS और SIT की टीम खंगालने में जुटी है। एक और जहां ATS के ADJ JS गंगवार ने एक TV चैनल को दिए इंटरव्यू में भागलपुर बमकांड का यूपी, बंगाल और झारखंड से कनेक्शन होने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर भागलपुर के सीनियर SP बाबूराम लगातार पूरे मामले को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और दूसरे राज्य से भागलपुर बम विस्फोट के कनेक्शन को एक सिरे से खारिज कर रहे हैं। ATS और पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारियों के बीच ही फाजलपुर बमकांड को लेकर तालमेल का अभाव दिख रहा है। तब ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस कांड के अनुसंधान पर इसका कितना असर पड़ेगा। ये अभी ऐसा कुछ भी कनेक्शन अभी नहीं आया है। अभी जो मृतक हैं
जो अभियुक्त लोग हैं, जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व थे, जिनके नाम सामने आए हैं, उन सबके मोबाइल के CDR प्राप्त किए जा रहे हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा बारूद की जो सप्लाई यहाँ होती है उसके लिंक खंगाले जा रहे हैं। पटाखे बना के जहाँ सप्लाई हो रहे थे उसको देखा जा रहा है। ये साक्ष्य के आधार पर जहाँ तक भी ये कड़ियाँ जुड़ेंगी वहाँ तक कार्रवाई की जाएगी। GLNMCH में PM ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पताल अधीक्षक व बीजेपी कार्यकर्ताओं से की वार्ता। प्रधानमंत्री ने कहा 8 मार्च महिला दिवस के दिन जन औषधि के तहत महिलाओं को मिलेंगे कई सम्मान। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कैंप लगाकर जन औषधि दवाइयों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पताल अधीक्षक व बीजेपी कार्यकर्ता के साथ वार्ता की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि 8 मार्च को पूरी दुनिया महिला दिवस मनाएगी। इस मौके पर जन औषधि जन उपयोगी के तहत महिलाओं को कई सम्मान मिलेंगे, जहां 2015-16 में 58% महिला सड़ित पेड़ का उपयोग कर रही थीं, लेकिन अब 78% महिला सड़ित पेड़ के उपयोग कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन औषधि दुकान खोलने के लिए सिर्फ मेडिकल दुकान खोलने जैसा एक लाइसेंस की जरूरत है। इससे लोगों को काफी कम दामों में दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। जन औषधि की पहली शुरुआत दिल्ली से की गई थी। इस मौके पर पूर्व वार्ड पार्षद प्रीति शेखर, भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे व जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अस्पताल अधीक्षक असीम दास व कई अभ्यर्थी मौजूद रहे। भागलपुर में हुए धमाके के बाद मलबे में पिता का चप्पल व कपड़ा ढूंढने पहुंची बेटी। भागलपुर के काजवाली चक में हुए धमाके के बाद एक बार फिर से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल धमाके में जो 15 मौतें हुई उनमें से एक थे गणेश सिंह। आज गणेश सिंह की छोटी बेटी रजनी मलबे से अपने पिता के सामान को ढूंढने आई। मलबे से वो पिता की चप्पल, चश्मे को निकाल दहाड़ मारकर रोने लगी। रजनी ने बताया कि वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती थी। 1 साल से पापा से मिल नहीं पाई, ना ही चेहरा देख सकी थी। घटना के बाद एक सहेली ने फोन कर जानकारी दी। पता चला पापा नहीं रहे। पापा ने कहा था होली में आ जाओ फिर चली जाना। घटना के दिन उनसे पहले मेरी एक बहन आई थी। पापा जहां सोते थे वहां दीदी को सुला दिया। पापा बाहर वाले रूम में सो गए और पापा नहीं रहे। घटना में उसकी मौसी की भी मौत हो गई। रजनी ने बताया कि पटाखे का कारोबार करने वाले पड़ोसी महेंद्र मंडल से कोई संपर्क नहीं था। बता दें कि तातारपुर थाना क्षेत्र के काजवाली चक में धमाके की जांच ATS, FSL व SIT कर रही है। फिलहाल अब तक कुछ फलाफल सामने नहीं आ पाया है। पुलिस पूछताछ में कुंदन यादव ने स्वीकार की सुजीत की हत्या के बाद नवगछिया पुलिस ने किया मामले का उद्भेदन। पुलिस पूछताछ में कुंदन यादव ने स्वीकार किया सुजीत हत्या की बात। ये बताते नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने नवगछिया थाने में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा। उन्होंने बताया कि परबत्ता थाने के जगतपुर में 2 मार्च को अपराधियों ने सुजीत की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या की प्राथमिकी मृतक के भाई के पिता के बयान पर परबत्ता थाने में दर्ज की गई, जिसमें कुंदन यादव को नामजद आरोपित बनाया गया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुंदन यादव पंकज मंडल के घर में छिपा हुआ है। छापेमारी के क्रम में पंकज मंडल के घर कुंदन यादव हथियार व 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार हुआ। छापेमारी दल में परबत्ता थानाध्यक्ष रामचंद्र यादव, गोपालपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार, परबत्ता थाने के अवर निरीक्षक मुकुंद मुरारी, विनोद कुमार, गोपालपुर थाने के मुलायम प्रसाद यादव, योगेश कुमार, नवगछिया थाने के आशुतोष कुमार, चंदन कुमार, शिवजी यादव थे। पुलिस पूछताछ में कुंदन ने स्वीकार किया कि उसने ही सुजीत कुमार की गोली मारकर हत्या की है। हत्या का कारण मछली मारने को लेकर घटना से 10 दिन पूर्व मारपीट हुई थी। आरोपित की निशानदेही पर पुलिस ने खेत से देसी कट्टे व खोखे को बरामद किया। खोखा देसी कट्टे में ही फंसा हुआ था। हत्या करने के पश्चात हथियार को जगतपुर के कोरन बहियार उमी यादव के बासा के पास गेहूं के खेत में फेंक दिया गया था। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। प्रेस वार्ता में SDPO नवगछिया थानाध्यक्ष भरत भूषण, नवगछिया सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह, परबत्ता थानाध्यक्ष रामचंद्र यादव अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। जेल से देखिए, आप लोगों को मालूम होगा 2 मार्च को 2 हत्या घटना घटी थी। एक गोपालपुर थाना अंतर्गत और एक परबत्ता थाना अंतर्गत। 2 घटना घटी थी एक ही दिन। तत्काल हम लोगों ने SIT का गठन किया था SDPO साहब के नेतृत्व में। उसमें कई थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर नवगछिया और SHO टाउन भी थे शामिल। इसमें घटना के दिन से ही SIT अपना काम कर रही थी।
इसी में सूचना मिली कि जो घटना घटा था, आपका गोपालपुर हत्या हुई थी, वो पेट प्लाजा जो मालिक था लड़का मनोरंजन, हत्या हुई थी, उसी के घर में जो परवत्ता केस में जो हत्या हुई थी, उसका मुद्दाले था, वो वहाँ छुपा हुआ है, जिसका आगे नाम कुंदन है। ये जानकारी मिली, SIT तुरंत एक्टिव हुआ, पूरी टीम को इकट्ठा किया गया, आसूचना को सत्यापन किया गया। सत्यापन हुआ कि नहीं, उसे घर में वो छिपा हुआ है, तत्काल छापामारी किया गया, तो कुंदन की अरेस्टिंग हो जाती है हथियार के साथ। तो कुंदन से फिर पूछताछ किया गया, तो पूछताछ करने में बताया कि हाँ, वो स्वीकार उसने किया कि जो हत्या हुई थी पर्वता में, उसमें उसकी संलिप्तता थी। जैसा कि परसों आप लोगों से पूछा था कि हत्या के पीछे कारण क्या है, तो मैंने कहा था कि दोनों में पूर्व का विवाद है। वही विवाद सामने आया था। पर्वता हत्या के 1.5 महीना पहले मृतक और जो ये कुंदन है और जो राहुल कारू है जो प्राथमिक अभियुक्त है, उसके साथ मछली मारने में लेकर विवाद हुआ था, उठम पटकी सब हुआ था। फिर बाद विवाद खत्म हो गया था। थाना प्रभारी ने प्रयास किया लीगल एक्शन लेने के लिए, दोनों पक्ष ने कहा कि नहीं, अब हम लोग कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपस में मेल हो गया, बातें आई गई हो गई। उसके बाद फिर ये जो मृतक है, घटना के दिन जो बासा है, बासा पे ये लड़का कुंदन गया था, वहाँ फिर वाद विवाद इन लोगों हो गया। वाद विवाद हुआ तो रॉड उसे प्रहार उस पर किया, इसे सर फट गया, जख्मी हो गया। उसके पास हथियार था, वो फायर किया और उसकी हत्या कर दी गई। हत्या जो ये हुई, जो आर्थ जो प्रयोग हुआ था, वो राहुल ने दिया था और राहुल ने कहा था कि शाम को वो बासा पे जाएगा। कारू भी शामिल था, यानी कि राहुल, कारू, कुंदन, ये तीनों मिलकर। गंगा नदी के समीप डॉल्फिन की मौत को लेकर DFO ने अपने कनीय अधिकारियों के साथ किया स्थल का निरीक्षण। 2 दिन पूर्व इस्माइलपुर प्रखंड के पुरानी दुर्गा मंदिर के गंगा नदी के समीप डॉल्फिन की मौत को लेकर सोमवार को भागलपुर DFO भरत चिंतापल्ली ने अपने कनीय अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने डॉल्फिन की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि इसकी जांच होगी, इसके पीछे जो भी व्यक्ति होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। DFO ने मौके पर मौजूद पशु चिकित्सक, नवगछिया रेंज पदाधिकारी और डॉल्फिन मित्र से कई तरह की जानकारी ली। जनप्रतिनिधि के माध्यम से स्थानीय स्तर पर मछुआरों और अन्य जल जीव के शिकार करने वालों के बारे में पूछा। डॉल्फिन के मुंह में लगे फंदे और बांस के बल्ले को लेकर भी पूछा गया। उन्होंने बताया कि अभी जांच चल रही है कि डॉल्फिन की मौत कैसे हुई, मृत डॉल्फिन गंगा नदी के किनारे कैसे पहुंचा। मृत डॉल्फिन का पोस्टमार्टम हो गया है, आगे कार्रवाई जारी है। ज्ञातव्य हो कि भागलपुर डॉल्फिन सेंचुरियन है। यहाँ पर डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन मित्र से लेकर के कई तरह की व्यवस्था की गई है। डॉल्फिन की मृत्यु होने को लेकर के विभाग के प्रधान सचिव ने भी जांच कराने का निर्देश दिया है। प्रधान सचिव दीपक कुमार ने बताया कि डॉल्फिन की मृत्यु की पूरी जानकारी ली जा रही है। इंद्रधनुष अभियान के तहत विशेष नियमित टीकाकरण शिविर का आयोजन हुआ। सोमवार को प्रखंड के विभिन्न गांवों में मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत साप्ताहिक विशेष नियमित टीकाकरण शिविर का आयोजन कर टीके से छूटे हुए बच्चों और गर्भवती का टीकाकरण किया गया। इस अभियान का शुभारंभ PHC प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर संत कुमार निराला और मैनेजर मधुकांत झा ने उर्दू चौक स्थित मदरसे इमदादिया में संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इसके बाद अन्य गांव में आयोजित शिविर का संचालन हुआ। PHC प्रभारी ने बताया कि ये शिविर लगातार 7 दिनों तक चलेगा, जिसके दौरान नियमित टीकाकरण से वंचित गर्भवती और 0 से 5 साल के बच्चों को चिन्हित कर टीकाकृत किया जाएगा। इस अभियान का दूसरा राउंड 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक और तीसरा राउंड 2 मई से 8 तक चलेगा। वहीं दूसरी PHC परिसर में विकलांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रखंड के विभिन्न गांवों के विकलांगों ने UDI कार्ड के लिए आवेदन जमा किए। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। खाना बनाने के दौरान कपड़ों में आग लगने से झुलसी महिला नवगछिया थाने के हरनाचक निवासी गुणेश्वर सिंह की पत्नी सुनीता देवी हैं। सुनीता देवी को इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पति ने बताया कि सुनीता घर में खाना बना रही थी, कपड़ों में आग लगने से झुलस गई।
पिछले सप्ताह से शिवरात्रि के दिन गोपालपुर थाना क्षेत्र के हरनाथ से गांव में मनोरंजन कुमार की हत्या के मामले में हत्यारोपी विकास यादव और चंदन यादव की गिरफ्तारी को लेकर के कोर्ट से वारंट निर्गत हो गया। वारंट निकलने के उपरांत इनके घर का इश्तिहार जारी करने के बाद कुर्की जब्ती की जाएगी। गोपालपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में कई जगहों पर छापेमारी की गई। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि लतरा, जगतपुर, भवानीपुर सहित कई जगहों पर दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने को लेकर के लगातार टीम स्तर से छापेमारी की जा रही है। स्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी पर्वता गांव के समीप एक खेत में देसी शराब बनाने की उपकरण सहित 70 लीटर देसी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष मनी पासवान ने बताया कि यहां पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें छोटी पर्वता निवासी मनोज मंडल और एक सहयोगी जो नाबालिग है उसे गिरफ्तार करने के साथ उसके पास से 70 लीटर देसी शराब व 700 लीटर अर्धनिर्मित शराब उपकरण बरामद किया। अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। नवगछिया पुलिस ने संदेहास्पद स्थिति में कचहरी चौक NH 31 से गिरफ्तार किया। आरोपित गोपालपुर थाने के सिंघिया मकनपुर निवासी अमित कुमार है। पुलिस ने आरोपित को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में उपस्थित किया। आर्म्स एक्ट के आरोपित ने नवगछिया न्यायालय में समर्पण किया। आरोपित नवगछिया थाने के तेतरी निवासी दिलखुश कुमार है। आरोपित के विरुद्ध चोरी आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी नवगछिया थाने में दर्ज है। नवगछिया के पर्वता थाने की पुलिस ने विक्रमशिला पहुंच पथ के खगड़ा के पास अधेड़ व्यक्ति का शव NH 31 किनारे से बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। पोस्टमार्टम के पश्चात मौत के कारणों का पता चल पाएगा।